अगर मैं आपसे कहूं कि आज जो विश्व की हालत है, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है, उसका असर तेहरान, वाशिंगटन और बीजिंग तक पड़ेगा। भारत तेहरान ईरान के रिश्ते एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक गलत कदम पूरे एशिया को हिला सकता है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ईरान के बीच ईरान में 16 भारतीय लोग नज़रबंद कर रखे गए हैं। सरकारी बयान छोटा है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। که خوردم از دهان بندی در این دریا در این دریا इस खबर को समझने के लिए हमें आज से नहीं बल्कि 70 साल पीछे जाना होगा। जब भारत आजाद हुआ तो ईरान पहला ऐसा देश था जिसने भारत से हाथ मिलाया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोस्ती में दरार आने लगी। अब कहानी में एंट्री होती है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत ईरान ज्यादा करीब आए और चीन चुपचाप इस पूरे खेल को देखकर अपनी रणनीति सेट करता है। अगर हम इसे 3 पॉइंट में समझें, इतिहास, प्रेजेंट और भविष्य, यही वजह है कि भारत कोई भी फैसला बहुत सोच समझकर ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत ईरान के ऐतिहासिक, वर्तमान और भविष्य के संबंध पर। यह रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं है, यह सांस्कृतिक, भू राजनीतिक, ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक कनेक्टिविटी जैसी अनेक परतों वाला है। कनेक्टिविटी भारत ईरान की बहुत पुरानी है। आइए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। पहला, हिस्ट्री, इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन संपर्क। भारत और फारस के बीच संबंध सदियों पुराना है। भाषा, संस्कृत, कला और ख्यालात के आदान प्रदान का इतिहास है। प्राचीन काल में दोनों सभ्यताओं के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक गहन संबंध था। स्वतंत्र भारत और ईरान में औपचारिक राजनयिक संबंध 15 मार्च 1950 को स्थापित किया। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों की विदेश नीति अलग अलग दिशाओं में थी। भारत नॉन अलाइनमेंट की राह पर था, जबकि ईरान पश्चिमी ब्लॉक के करीब था। 1979 के ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्ते में उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ने अफगानिस्तान और क्षेत्रीय मामलों में सहयोग बनाए रखा। 1990 के दशक के बाद ईरान और भारत के तालिबान पूर्व अफगानिस्तान में सहयोग किया और बाद में नए राजनीतिक ढांचे में मिलकर काम किया। प्रेजेंट, आज वर्तमान की स्थिति। भारत ईरान संबंध आज कई हिस्सों में सक्रिय है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। राजनयिक और राजनीतिक संबंध। दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय संवाद जारी है। ईरान भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक मंचों पर अहम साझेदार मानता है। ईरान ने हाल ही में कहा कि भारत ईरान संबंध अटूट है और क्षेत्रीय चुनौतियों के बावजूद संबंध मजबूत रहेंगे। We have a long-standing partnership relationship with Iran. We are looking at closely following the developments that are happening. We're looking at the evolving situation, and we'll accordingly take our partnership forward. विशेषकर चाबहार पोर्ट परियोजना को लेकर व्यापार और आर्थिक रिश्ते। अमेरिका ईरान संकट और प्रतिबंधों के चलते दोनों देशों के व्यापार को गंभीर बाधाएं मिली। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी।
सारी लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरे पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे। हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या कहूँ? जी नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण 2019 में भारत ने ईरान से तेल आयात रोक दिया। फिर भी दोनों देशों का वित्तीय द्विपक्षीय व्यापार लगभग $2.3 बिलियन के आसपास रहा, जिसमें भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएं चावल, चाय, मेडिसिन और ईरान के मुख्य आयात ड्राई फ्रूट्स और रसायन हैं। वर्तमान में तेल की दिशा तेल से अधिक गैर तेल व्यापार की ओर बढ़ रही है, ताकि प्रतिबंधों के बावजूद आर्थिक जुड़ाव कायम रहे। चाबहार पोर्ट और कनेक्टिविटी। चाबहार पोर्ट भारत ईरान के रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक प्रोजेक्ट है। यह भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचा देता है। भारत ने यहां पोर्ट के विकास और ऑपरेशन के लिए 10 साल का समझौता किया है। यह प्रोजेक्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी हिस्सा है, जो भारत, ईरान, रूस, सेंट्रल एशिया व्यापार मार्ग को जोड़ता है। क्षेत्रीय और भू राजनीतिक चुनौतियां। भारत ईरान के साथ संतुलित कूटनीति अपनाता है, खासकर मध्य पूर्व संघर्षों जैसे ईरान इजराइल तनाव के बीच। अमेरिका ईरान तनाव ईरान संबंधों के लिए बड़ा बाहरी दबाव है। यूएस नवीन ट्रेड टैक्स या प्रतिबंधों से भारत की नियत और निवेश योजनाओं पर असर पड़ता है। भाग 3, फ्यूचर, आने वाला कल। अब बात करते हैं कि आने वाले दशक में भारत ईरान संबंध कहाँ जा सकते हैं। नंबर 1, ऊर्जा सुरक्षा और तेल व्यापार। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में राहत मिली तो भारत ईरान से फिर से तेल आयात शुरू कर सकता है। 3 से 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक की संभावना बताई जा रही है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार दोनों मजबूत होंगे। व्यापार और विस्तार। विशेषज्ञों के अनुसार व्यापार में निरंतर वृद्धि हो सकती है। कृषि, मैकेनिकल सामान, टेक्सटाइल, मेडिसिन और आईटी सेक्टर जैसे क्षेत्र फल और फूल सकते हैं। अगर बैंकिंग और भुगतान तंत्रों में सुविधा आती है तो व्यापार और व्यापक, सरल और तेज हो सकता है। भू राजनीतिक साझेदारी। भारत ईरान चाबहार के जरिए नई साझेदारी तलाश रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक भारत का पहुंच मार्ग आसान होगा। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिति, आतंकवाद विरोधी उपाय, कट्टरवाद के खात्मे और ऊर्जा सुरक्षा के व्यापक मुद्दों पर सहयोग बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, चुनौतियां और जोखिम। यदि वैश्विक तनाव, अमेरिका इजराइल ईरान रिलेशन, प्रतिबंध और क्षेत्रीय संघर्ष तेज होते हैं तो यह संघर्ष या संबंध प्रभावित हो सकता है। भारत ईरान संबंध का निष्कर्ष। हिस्ट्री। प्राचीन से आधुनिक तक गहरा और विविधतापूर्ण संबंध है। प्रेजेंट। राजनीतिक साझेदारी के बावजूद अनेक चुनौतियां हैं। फ्यूचर। ऊर्जा व्यापार और कनेक्टिविटी में विस्तार की बहुत बड़ी संभावना, साथ ही बड़े वैश्विक बदलाव का असर। दोस्तों, भारत ईरान का रिश्ता सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है, ये एक क्षेत्रीय गठबंधन का पैमाना है, जिसमें भू राजनीतिक संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा और समृद्धि का समायोजन है। अब सबसे जरूरी सवाल, आने वाले 6 महीने में भारत ईरान रिश्ते 3 रास्तों में किस रास्ते पर जाएंगे। नंबर 1, पॉजिटिव, 2, नेचुरल, 3, डेंजरस। और अगर तीसरा रास्ता हुआ तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।
मैं हूं पंकज, आप देख रहे हैं एक्स न्यूज। नमस्कार।